दोस्तों मेंस 25 का प्रोबेबिलिटी का सवाल है, बहुत आसान है। क्या बात कर रहे हैं? रैंडम वेरिएबल x बराबर 0 1 2 3 की प्रोबेबिलिटीज के बारे में बात की है और एस्टिमेटेड वैल्यूज के बारे में बात की है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि रैंडम वेरिएबल्स की सारे रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1। कॉन्सेप्ट ये है x बराबर 0 और x बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी दे रखी है p और x बराबर 2 और x बराबर 3 की प्रोबेबिलिटी बराबर दे रखी है, लेकिन कितनी है वो नहीं दे रखी। तो मान लेते हैं q है, और जैसा हमने बोला कि सारे रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, तो 0 की प्रोबेबिलिटी p, 1 की प्रोबेबिलिटी p, 2 की प्रोबेबिलिटी q और 3 की प्रोबेबिलिटी q। ये सम कितना हो जाएगा 1। एक इसको आप सॉल्व करना, ठीक है ना। वैसे इक्वेशन क्या बनेगी, ये p प्लस क्यू बराबर 1/2 इक्वेशन ये बनती है। अब एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये होता है एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, यानी कि आप यहां पर लिखोगे 0 स्क्वायर इंटू पी प्लस 1 स्क्वायर इंटू पी प्लस 2 स्क्वायर इंटू क्यू प्लस 3 स्क्वायर इंटू क्यू बराबर, ठीक है। अब सवाल में ये यहां पर ट्वाइस दे रखा है, ये ठीक है। ये है 2 इंटू, अब ये क्या है, सेम चीज x इंटू प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या लिखोगे 0 इंटू पी प्लस 1 इंटू पी प्लस 2 इंटू क्यू प्लस 3 इंटू क्यू, ये है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो एक और पी और क्यू में रिलेशन आएगा, दोनों रिलेशन को सॉल्व करोगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी। और सवाल पूछा था 8p - 1, तो ये आंसर आप लिखोगे कमेंट बॉक्स के अंदर। और एक और चीज, अब लगे हाथ तो एक और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि ये आप कल बताओगे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, ये आप लिखोगे कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।